नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल चार्मिंग बीबू में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हमारा पूरा देश अपने आज़ादी के 75वें स्वर्णिम दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्पित हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर अपने सोसाइटी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सोसाइटी में देखिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सोसाइटी को अच्छे से सजाया जा रहा है और यहाँ पर बीबू डांस कर रहे हैं। बीबू कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में जाके कमेंट करके हमें बताइएगा। बीच में लगाइए, बीच में अच्छा लगेगा। नहीं, लाइट से गर्म होगा, लाइट से थोड़ा दूरी करके लगाइएगा। बहुत सुंदर लग रहा है। आज देश उन सभी वीर सपूतों को याद करेगा जो न सिर्फ देश को आज़ाद कराया बल्कि एक सीख भी दे गए कि हम सभी खुली हवा में सांस तभी ले सकेंगे जब अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य रखते हों। अनेकता में एकता, अखंडता, संप्रभुता और अतिथि देव भव का भाव रखने वाला ये भारत देश संपूर्ण विश्व में सबसे प्यारा देश है। तो आइए हम सभी आज देश के आज़ादी के इस पावन पर्व को गर्व के साथ मनाएं और अपने दिलों में देश और देशवासियों के लिए सम्मान की भावना रखें। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल चार्मिंग बीबू में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हमारा पूरा देश अपने आज़ादी के 75वें स्वर्णिम दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे सोसाइटी के सभी वॉचमैन अंकल खड़े होकर फोटो ले रहे हैं और यहाँ पे तिरंगा का गाना शुरू हो गया है। इसका आवाज़ सुन के एकदम रोना खड़ा हो जा रहा है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, झंडे को, तिरंगे को हम महिला के हस्ते ही इसको उजागर करेंगे। ऐसे हमको सूचना प्राप्त हुई है, तो हम जो हमारे यहाँ महिला उपस्थित है उनको मैं आगे आने की कृपया विनती करता हूँ। कृपया आप आइए आगे। एक साथ में हम लोग लाइन में खड़े होते हैं। जैसे ही हम लोग इंडिया फ्लैग आराम होता है तो हम राष्ट्र गीत चुप करें। तो एक साथ सावधान, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान। सब लोग हाथ लगा दो। तो ढीला वाला ही खींचेगा, खींचे खींचे।
वगैरह ये सब। राष्ट्रगीत शुरू करते हैं, शुरू कर। जय हिंद। आज के मंगल अवसर पर महिलाओं से वो ऊपर से खुल जाएगा, ऊपर से अपने जो जैसे पतला। हाँ हाँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश को स्वच्छता में नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्पित हर घर तिरंगा अभियान को चलाया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने दिलों में देश के प्रति देश भावना को जागरूक रखें और सभी को ये बताएं कि हर घर तिरंगा अभियान नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा चलाया गया है। उसे आप लोग जागरूक करें एक दूसरे को और एकता में अनेकता में एकता की भावना को बनाए रखें। और हमारे सोसाइटी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और जो भी आए हैं गेस्ट हमारे सोसाइटी के कुछ मेंबर और सर, उन सभी लोगों को निवेदन है कि वो लोग जलपान करके अपने अपने घर को प्रस्थान करें। शिक्षा आप लोग आप आइए, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस। हाँ क्या बोलिए आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया, बना रहे हैं कि हम अपने अपने घरों से दूर हैं ज़्यादातर। थैंक यू हैप्पी इंडिपेंडेंस। आप में से आइए, शुभेच्छा दीजिए। आप भी दीजिए। आप जी जान ठीक है। आप सभी उपस्थित बुजुर्ग और भगिनी जो हमारे भारतीय नागरिक, हम लोग ये बहुत जल्लोश के साथ पूरे देश भर में आज का ये कार्यक्रम उत्साह मनाया जा रहा है। और हमारे देश को आज़ाद होकर आज 75 साल हो गए हैं। इस आज़ादी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, कीमती है, क्योंकि इसको पाने के लिए बहुत से हमारे हुतात्मा हुए देशभक्त जो है उनके प्रति आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हमको ये मौका मिला है। आज हम बड़े अच्छे अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, हमको कहीं जाना है कहीं आना है, कोई पाबंदी नहीं है, हमारे लिए पूरा स्वातंत्र्य है। तो ये स्वातंत्र्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी करें, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये स्वातंत्र्य का दुरुपयोग न हो। इसके लिए हमको जो भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं, अधिकार को तो हम एग्रीमेंट में लाते हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम लोग भूल जाते हैं। छोटे छोटे कर्तव्य है कि हम लोग उसके प्रति वो करने से भी हम अपने देश के प्रति कुछ सद्भावना रख सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सीमा पर जाके बॉर्डर पे ही कुछ गोलीबारी करने से ही देशभक्त होते हैं, वो तो देशभक्त बड़े है ही, लेकिन हम लोग भी अपने देशभक्ति प्रकट करने के लिए जैसे कि कहीं पे भी थूकना नहीं है, कहीं पे भी सुसु नहीं करनी है, जैसे कि कहीं पे कचरा नहीं फेंकना है। ये छोटे छोटे भी हम लोग ने कर्तव्य पूरी तरह से हम लोग ने बजाए बराबर से, तो भी हम लोग अपने देश के प्रति कुछ कर सकते हैं और यही तो हमारा निजी कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसी से भी अपना देशभक्ति प्रकट करने के लिए अवसर नहीं रखते हैं। तो हम लोग आज के दिन में ये संकल्प करना चाहिए कि हम लोग भले छोटी क्यों न बात हो, जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो कोई उसके ऊपर ऐसे पुरश करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता ना। तो छोटी छोटी बातें भी हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है। तो हम लोग ऐसे संकल्प करते हैं कि आज के ये अमृत महोत्सवी वर्ष जो है, ये 75 साल पूरे होने से जो देश भर के पूरा उत्साह का माहौल है ऐसे बनाए रखे और हम लोग अपने छोटे छोटे कर्तव्य से कभी परावृत्त न हो। हम लोग अपने छोटे छोटे कर्तव्य भी अपने देशभक्ति का अपन ये कर सकते हैं। तो ये हम लोग संकल्प करते हैं कि हम लोग आज के दिन से आज तक जो भी हमारे कर्तव्य है उसके प्रति पूरी निष्ठा से हम लोग अपने कर्तव्य करेंगे। यही आज का दिन का संदेश है। नरेंद्र मोदी जी हमारे पंतप्रधान जी हैं, उन्होंने भी लाल किले से हमको ये संदेश दिया है कि देशवासी अपने देश के प्रति अपना जो भी कर्तव्य है अपने पूरे निष्ठा और लगन के साथ पूरा करिए। जय हिंद। जय हिंद।
नहीं ठीक नहीं जा जीजा बोले जल्दी जा। बड़े लोगों को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब इकट्ठा यहाँ किए हुए हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए और स्वर्णिम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है तिरंगा अभियान एक साल भर से जो प्रक्रिया चल रही थी और आज जाकर जो है संपूर्ण हुआ। और हम सभी यह जानते हैं कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, न तो हमें खैरात में मिली, और कहीं न कहीं हमें बड़े बड़े युद्ध या बड़े बड़े रैलियाँ हमें दिखाई गई, लेकिन हम ये बताना, ये जानना भूल गए, हमारे पाठ्यक्रमों से ये चीज़ें निकाल दी गई है कि कितने छोटे छोटे शूरवीरों ने इस तिरंगे के लिए अपना बलिदान दिया है। और एक फौजी जो देश के लिए शहीद होता है और एक सफाई कर्मी भी जो देश का कचरा साफ करते हुए नाले में भी बह जाता है, दोनों में बहुत से अंतर हो जाती है। हम शहीदों को तो बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन क्या हम छोटे और दबे उन वर्ग के हम याद कर पाते हैं? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमें वर्ग लाया जा रहा है, हमें अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय में बांटा गया है। लेकिन फिर भी यह देश की महिमा इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि चाहे जितने धर्म के आदमी हो, यहाँ पर अनेक धर्म है, हर 1 किलोमीटर बाद जाइए सबकी बोली भाषा बदल जाती है। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से। लेकिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि हम आज भी अनेकता में एकता और अखंडता, संप्रभुता का विश्वास रखते हैं। हम किसी से भिन्न नहीं हैं। हम खुद एक भारत हैं। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो और भारत के ऊपर न जाने कितने आक्रमण हुए। हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, कुछ हमारे पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया कि कितने जो है आक्रमण हुए, बूढ़ों से लेकर अंग्रेजों तक का आक्रमण इस पर भारत को हुआ। लेकिन ये सोने की चिड़िया ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्यों? क्योंकि विश्व में, पूरे संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे माता का संबोधित किया जाए। यदि लात खाकर भी दूध पिलाने की शक्ति किसी में है तो वह केवल मातृ में है, माताओं में है। इसीलिए भारत देश इतनी चोट खाने के बाद भी ऐसे ही जीता जागता है, जीता जागता रहेगा। बस इसी छोटी सी बात को अपने विराम देते हैं। कोई गलती हो तो हम आपको ये जय हिंद। महोदय जी ने बहुत अपने शुद्ध साधारण शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको समझाई है। आगे चल के ये कार्यक्रम जो अभी छोटे पैमाने हम लोग कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सोसाइटी नहीं बनी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मिल के सब कार्यक्रम कर सकते हैं। सोसाइटी होने के बाद तो सोसाइटी अपने तरीके से करेगी ही, लेकिन लोग भी एक साथ में मिल के, अभी 15 अगस्त हो गया है, जैसे भी जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो तो हमारे सोसाइटी का आज कर्तव्य है कि हमको एक साथ में मिल के वो करना है। तो आगे चल के हम लोग इसी के बारे में एक मीटिंग करा के ये कार्यक्रम संपन्न करने की कोशिश करेंगे। अभी जो जैसे परिस्थिति में सबको एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई नियोजन नहीं था, फिर भी सुनियोजित कार्यक्रम हो गया है, ऐसा तो मैं मानता हूँ। आप सभी को जो भी उपस्थित है और जिन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न करने के लिए जो सहकार्य किया है, सहयोग किया है, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है, ऐसा करता हूँ। नमस्ते।